रायबरेली में अभी तो बीजेपी जीत रही है आज की तिथि में। लेकिन ये तो कांग्रेस का बहुत पुराना सीट रहा है, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, हालांकि वो अब राज्यसभा जा चुकी है, तो इसका कुछ असर होगा यहाँ पे? था हम लोग भी कांग्रेसी कभी हुआ करते थे, पूरा जितना दिख रहा था आपका कांग्रेसी था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब तो वर्तमान में कांग्रेस नहीं, कहीं नहीं है। कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व पे बिल्कुल जो है वो दिशा भ्रमित हो चुकी है। वो क्यों नहीं पता नहीं क्यों दक्षिण पंथ की ओर भाग रही है और हमेशा जो है हिंदुओं का विरोध करती है। कि अभी कितना बड़ा मुद्दा था 22 तारीख को राम जन्मभूमि का, जहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा था। विदेश से लोग आए, सारे संत आए, लेकिन कांग्रेस ने कहा हम नहीं जाएंगे और नहीं गए, आज तक नहीं गए। और हिंदुओं का आज भी विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध करते थे और आगे भी वो विरोध करेंगे। बहुत अच्छा काम किया, उससे अच्छा काम आज तक किसी ने न किया है न करेगा। सबसे बेहतरीन काम क्या है उनके शासन में? माफिया राज खत्म हुआ, गुंडों का सब शासन खत्म हुआ, सफाया हो रहा है एक तरह से, गुंडों का एक तरफ से सफाया हो रहा है और सफाया होता रहेगा आगे। बहुत बेहतर मुख्यमंत्री, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ, जैसा भाई साहब अभी बताए हैं। उनसे सबसे अच्छा काम क्या है उनका? सबसे अच्छा काम तो ये है कि जो भी कार्यकाल में उनके जो भी काम हुए हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुए हैं। नहीं, कांग्रेस अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सोनिया जी थी। पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो 5 वर्षों से तो वो आई नहीं है। जब आप एक लोकसभा नहीं संभाल सकती हैं तो राजस्थान में जाके 25-25 लोकसभा का आप प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? तो बीजेपी की सरकार 10 साल तक अभी थी और 10 साल तक आगे रहेगी। यूपी में योगी बाबा 5 साल तक अभी फिर से हैं 27 तक, और 27 के बाद भी रिपीट होंगे। सर क्या नाम है आपका? बताइए। हरिशन शर्मा एडवोकेट। कहाँ से आप? रायबरेली से। रायबरेली में कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? रायबरेली में अभी तो बीजेपी जीत रही है आज की तिथि में। लेकिन ये तो कांग्रेस का बहुत पुराना सीट रहा है, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, हालांकि वो अब राज्यसभा जा चुकी है, तो इसका कुछ असर होगा यहाँ पे? था हम लोग भी कांग्रेसी कभी हुआ करते थे, पूरा जितना दिख रहा था आपका कांग्रेसी था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब तो वर्तमान में कांग्रेस नहीं, कहीं नहीं है। मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा मोह भंग हो गया कांग्रेस से? कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व पे बिल्कुल जो है वो दिशा भ्रमित हो चुकी है। वो क्यों नहीं पता नहीं क्यों दक्षिण पंथ की ओर भाग रही है और हमेशा जो है हिंदुओं का विरोध करती है। सारा कुछ उनको अल्पसंख्यक के लिए है, तो जनता बहुत बेवकूफ़ नहीं है जो न समझे। देखिए अभी कितना बड़ा मुद्दा था 22 तारीख को राम जन्मभूमि का, जहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा था। विदेश से लोग आए, सारे संत आए, लेकिन कांग्रेस ने कहा हम नहीं जाएंगे और नहीं गए, आज तक नहीं गए। और हिंदुओं का आज भी विरोध कर रहे हैं और कल भी विरोध करते थे और आगे भी वो विरोध करेंगे। और जब तक वो राष्ट्र और हिंदू धर्म का विरोध करते रहेंगे तब तक वो जमीन के अंदर घुसते चले जाएंगे, ऊपर नहीं निकलेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, जिस तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कुछ फायदा होगा 2024 में? राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत से क्या फ़ायदा कि आप जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। एक बार जो है वो जंगल में जो है कहा कि शेर बहुत परेशान करता है हमको, जंगल का राजा हमें बना दीजिए। तो जंगल के लोगों ने कहा किसे राजा बना दे, कहीं बंदर को राजा बना दीजिए। बंदर को राजा बना दिया गया और एक शेर आया और लोमड़ी के बच्चे को पकड़ के लेके चला गया। फिर कहन कि चलिए बंदर जी देखिए पकड़ गए। तो बंदर गया वहाँ मान के पास जाए, खौख्याए, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल करे। तो कहीं कुछ करिए, कहीं कर तो रहे, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताइए। तो राहुल गांधी का वही हाल है, भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अच्छा, 7 सालों में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं एक सीएम के तौर पे? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले 3 कांग्रेस के लोग ही बोल रहे थे, उन्होंने भी योगी के कामकाज को अप्रिशिएट किया है और उनका काम अप्रिशिएट करने वाला है और बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरह से मोदी जी, जिस तरह से भाजपा की सरकार जो है गुजरात में चल रही है, उसी तरह से आने वाले 15 साल 20 साल तक अब जो है भाजपा की ही सरकार उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। डबल इंजन की सरकार से फायदा पहुंच रहा है यूपी में? डबल इंजन की सरकार से तो फायदा हो ही रहा है। जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां तो फायदा होबे करेगा। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो केंद्र का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आएगा उस प्रदेश में और उस प्रदेश में दूसरी अगर सरकार है तो उसमें लटकाती है। जैसे हमारे यहाँ एम्स आने वाला था, उस समय कांग्रेस का एम्स था, लेकिन सरकार यहाँ पे दूसरी की थी तो बहुत दिन तक लटका रहा, पर काम नहीं हो रहा था। तो डबल इंजन की सरकार होने से फ़ायदा होता है, हर चीज़ में फ़ायदा होता है। और अगर एक सरकार है तो उसके प्रोजेक्ट, केंद्र के जो प्रोजेक्ट हैं वो लटक जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? अतुल श्रीवास्तव। कहाँ से आप? ऊंचाहार से। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, उससे अच्छा काम आज तक किसी ने न किया है न करेगा। सबसे बेहतरीन काम क्या है उनके शासन में?
माफिया राज खत्म हुआ, गुंडों का सब शासन खत्म हुआ, सफाया हो रहा है एक तरह से गुंडों का, एक तरफ से सफाया हो रहा है और सफाया होता रहेगा आगे। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, क्या फायदा पहुंच रहा है यूपी को? अभी हमारे साथियों ने जो बताया, हमारे भाई लोगों ने, बड़े भाइयों ने, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अगर केंद्र में भी रहेगा और राज्य में भी सरकार रहेगी तो उसका फ़ायदा हमको मिलता रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि रायबरेली सीट से अगर सोनिया गांधी अब चली गई हैं तो नुकसान होगा कांग्रेस को, यहाँ पे बीजेपी मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो रही है, मजबूत हो रही है। बीजेपी निश्चित जीतेगी इस बार यहाँ से, और अब की बार 400 प्लस का आंकड़ा जाएगा लोकसभा में। आपको लगता है 400 पार का आंकड़ा छू लेगी? पार जाएगा, निश्चित है 400 पार जाएगा। सर क्या नाम है? अभिषेक सिंह, कहाँ से हैं? डलमऊ से। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? बहुत बेहतर मुख्यमंत्री, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ, जैसा भाई साहब अभी बताए हैं। उनसे सबसे अच्छा काम क्या है उनका? सबसे अच्छा काम तो ये है कि जो भी कार्यकाल में उनके जो भी काम हुए हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुए हैं। जो पब्लिक के बीच में काम है और उनकी जो योजनाएं हैं वो सीधे जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, यही किसान की मूलभूत सुविधाएं हैं। अच्छा, रायबरेली में पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी का राज गढ़ रहा है। सोनिया गांधी हालांकि अब राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, तो कितना अंतर, कितना चेंज देखने को मिला आपको? काफ़ी चेंज देखने को मिला। अब यही समझिए कि वो सांसद बन के 5 साल मुड़ के नहीं आई। अब उनको लगा कि इस बार जो है हम यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे, चूँकि पिछले चुनाव में अमेठी फेल हो गई, तो उन्होंने जो है दरकिनार करके जो है राजस्थान चली गई। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं जैसे राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे थे, वैसे ही इस वजह से सोनिया गांधी राजस्थान चली गई राज्यसभा? जी 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 जी। अच्छा, केंद्र में कौन आ रहा है? 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं या टीम की उनकी कोई अन्य सदस्य हो सकता है, लेकिन बनेगा प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का ही, ये एकदम सत्य है। इंडिया अलायंस से कोई नहीं? इंडिया अलायंस से तो नहीं आएगा, क्योंकि खुद ही वो इतना बहुमत में है, तो अलायंस की कोई बात ही नहीं है। राहुल गांधी के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। जो आदमी अमेठी छोड़ के चले गए तो आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहेंगे उनके विषय में। सर क्या नाम है आपका? आशीष पाठक। कहाँ से आप? यहीं से हैं, रायबरेली से। रायबरेली में क्या लगता है, कांग्रेस मजबूत है या फिर बीजेपी? नहीं, कांग्रेस अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सोनिया जी थी। पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो 5 वर्षों से तो वो आई नहीं। जब आप एक लोकसभा नहीं संभाल सकती हैं तो राजस्थान वहाँ पर रायबरेली वासियों को धोखा देने के लिए वो बताया गया कि वो अस्वस्थ हैं, इस कारण चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पहली बात तो वो केवल और केवल रायबरेली वासियों को धोखा दिया है। जब आप एक लोकसभा नहीं संभाल सकती हैं तो राजस्थान जाके 25-25 लोकसभा का आप प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? रायबरेली आने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप केरल जाती हैं, कर्नाटक जाती हैं, जम्मू जाती हैं, कश्मीर जाती हैं, हर जगह जाने के लिए समय होता है, हर जगह के लिए स्वस्थ रहती हैं, तो केवल यहाँ पर धोखा ही दिया जाता है। दूसरी बात, पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ पर थोड़े बहुत कम अंतरों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से और पूर्ण ये समझिए 1 लाख पार से वोटों से यहाँ पर जीतेगी। यहाँ से जो भी प्रत्याशी बीजेपी खड़ा करेगी वो जीत की ओर हासिल होगा उसका। अच्छा, मतलब आप लोगों का गुस्सा इसमें है कि सोनिया गांधी यहाँ पर आई ही नहीं पिछले 5 सालों में। अब आप ये समझ सकती है, जिस क्षेत्र का सांसद अगर यहाँ पर ना आए एक भी बार, और वहाँ पर काम कैसे होगा? क्या मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। यहीं के एक लोकल आदमी थे, वो यहाँ कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमको सरकार द्वारा एक राहत कोष चाहिए। और जब वो जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हमारी सांसद तो है नहीं है, जब आएंगी तो होगा, या तो उनके प्रतिनिधि जब आएंगे तो होगा। ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो यहाँ पर मौजूद ही ना हो, और यहाँ का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा वो? बीजेपी की सरकार 10 साल तक अभी थी और 10 साल तक आगे रहेगी। यूपी में योगी बाबा 5 साल तक अभी फिर से हैं, 27 तक, और 27 के बाद भी रिपीट होंगे, क्योंकि उनका धरातल पर काम है, ज़मीन पर काम है। पहली दूसरी बात कि यहाँ पर अभी तक ऐसी सरकार आप बताइए जिनके ऊपर किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं उठ सका है, भ्रष्टाचार का कोई एक मामला भी नहीं उठा है। तो ऐसी ही सरकार हमको चाहिए जो देश का नाम रोशन करे।
अच्छा, 7 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ को। 2017 से लेकर के 24 तक कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को पहले दंगा युक्त प्रदेश कहा जाता था, माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देख सकती, दंगा मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से दंगा मुक्त है। माफियाओं नाम नहीं ले रहे हैं, माफिया मुक्त हो रहे हैं। माफियाओं का यहाँ पर पूरी तरीके से उनको रायबरेली वो उत्तर प्रदेश से मुक्त किया जा रहा है। जो भी माफिया हैं या तो वो गोली से गए हैं या तो वो जेल के अंदर हैं। आप देख सकते हैं पहले चुनाव में यहाँ पर कितनी अराजकता फैलती थी, पहले प्रदेश में कितना अशांति का माहौल रहता था। अब पूरी तरीके से प्रदेश एकदम सही तरीके से है। लोग कहते थे राम मंदिर का मामला आएगा, मंदिर बनेगा तो माहौल बदल जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। योगी बाबा जब तक हैं कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश एकदम बेहतरीन उत्तर प्रदेश बनेगा। 24 में कौन आ रहा है? फिर से मोदी जी। सर क्या नाम? सिंह, कहाँ से आप? ग्राम सैदनपुर से। अच्छा, रायबरेली के आसपास। अच्छा, क्या लगता है रायबरेली में अब बीजेपी ज़्यादा मजबूत हो रही है या कांग्रेस? कौन जीत रहा है 24 में? अभी तो कैंडिडेट आने के बाद में पता चलेगा। अभी तो कैंडिडेट कोई आए नहीं है। अच्छा, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं। पिछली कई पीढ़ियां गांधी परिवार से यहाँ पे लड़ती आई हैं। अब सोनिया गांधी जब है नहीं तो कुछ असर पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ेगा ही। अगर गांधी परिवार से कोई आएगा तो लड़ाई होगी, नहीं तो बीजेपी ले जाएगी सीट। 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। क्यों? काम अच्छे हैं उनके। कौन सा काम आपको बढ़िया लगा? अरे धारा 370, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। 3 तलाक हो गया, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार चौधरी, एडवोकेट। हम बचरावा के रहने वाले हैं। आप जो पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रायबरेली से कौन आ रहा है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? रायबरेली से कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस के अलावा यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। रायबरेली के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है भाजपाइयों ने किया है, उसका कोई जवाब नहीं। नगर पालिका से लेके नगर पंचायत से लेके सब जगह हम तो यहाँ के मूल निवासी और हर बार जनता से मिलते हैं और जनता से हमारा मुलाकात होती है। और 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे, केवल कहने की बात है। ये जो है केवल उनके अंधभक्त और उनके वो बताते हैं बस। कौन आ रहा है फिर? रायबरेली की ना तो सड़कें ठीक है, ना कोई व्यवस्था ठीक है। भ्रष्टाचार भी उसी तरीके से है, उससे ज़्यादा है। और दिन दहाड़े बेटियों की हत्या हो रही, उनके साथ रेप हो रहा है और उसके बाद दिन में जलाया जाता है। कानून व्यवस्था की तो धज्जी उड़ाई जाती है। चूँकि कानून व्यवस्था से हम भी जुड़े हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि इससे विगत जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे रायबरेली का तो कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कोई विकास नहीं हुआ। युवा आज परेशान है, रोड पे है, नौकरी है नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते पकौड़ा बनाओ। जो माँ बाप अपने बच्चों को इतने शिक्षित करके भेजेगा वो पकौड़ा बनाने के लिए नहीं भेजेगा। और महंगाई आज जो सिलेंडर 400 में मिलता था वो आज 900 में मिल रहा है। महंगाई भी 2 गुनी है। इसलिए कोई विकास नहीं है। रायबरेली की सड़कों की हालत इतनी बदतर है, हम लोग बछरावा से आते हैं, इतनी बदतर है कुछ कहने की बात नहीं। इसलिए यहाँ तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीतेगा। भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी और देखना जनता यही बताएगी। जब काउंटिंग होगी तभी पता लगेगा। इसके पहले भी 3.5 लाख वोटों से सोनिया जी जीती थी, 5 बार यहाँ से सांसद रह चुकी है और फिर भी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आएगा हम लोग सब लोग उसके साथ हैं।